फेफड़ों को स्वस्थ रखने का प्राकृतिक उपाय। इस समय फेफड़े खराब हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। पहले फेफड़े के बारे में जान लीजिए कि फेफड़े सब जानते हैं कि बच्चे गुहा में थोरैकिक कैविटी होती है। इसमें दाहिनी और बाईं ओर दो फेफड़े होते हैं। दायां थोड़ा बड़ा होता है बाएं की अपेक्षा। फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेकर के पहुंचाना। बाकी तो काम करता है, हार्ट काम करता है, हृदय काम करता है। रक्त आएगा, रक्त में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, नया रक्त उसमें नई ऑक्सीजन लेकर के पूरे शरीर में पहुंचाएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्षमता क्यों कम हो रही है। हमारे पास कुछ केसेस में हैं। तो मुख्य चीज है आहार विहार की गड़बड़ी, व्यायाम की कमी और वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा फेफड़ों को क्षति पहुंचा रहा है। फेफड़ों में जो भी ब्रोंकी होती हैं, श्वास नलिकाएं होती हैं, उसकी और भी छोटी कैपिलरी होती हैं, तो सांस लेने में परेशानी हो रही है, सांस फूलने लगती है, सांस जितनी लेनी चाहिए नहीं ले पाते हैं। तो दो चीजें हैं। पहले तो बताऊंगा जो फेफड़े स्वस्थ हम कैसे रखें, फेफड़ों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, ये मुख्य चीज है। हमें फेफड़ों संबंधी कोई भी बीमारी न हो, मतलब कि अस्थमा है या और कोई श्वसन तंत्र संबंधी जो बीमारियां हैं, कैंसर हो रहा है, कैंसर जैसी समस्याएं हो रही हैं, लेकिन कुछ कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए है पहली चीज है पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित भोजन लें। स्वस्थ आहार की बात की जाती है, स्वस्थ आहार की बात कही जाती है। व्यायाम बहुत आवश्यक है। व्यायाम में भी जो भी टहलना दौड़ना वो तो करेंगे, उससे भी श्वसन बढ़ता है, लेकिन श्वास प्रश्वास का व्यायाम, इसमें योग और प्राणायाम की बड़ी भूमिका है। योग में ध्यान भी आ जाता है, उससे तनाव कम होता है, इसका संबंध है। और वायु प्रदूषण से बचना है। ज्यादा वायु प्रदूषण है तो वहां पर हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए। धूम्रपान जो लोग करते हैं वो त्यागें, धूम्रपान से बचें, ये हुई मुख्य बात। अगर कोई समस्या है तो चिकित्सक से संपर्क करें। समस्या कैसे पता चलती है कि सांस लेने में कठिनाई हुई, कहीं दर्द हो रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, बुखार आ रहा है, ऐसी कोई समस्या है। यदि आधा मिनट तक भी सांस नहीं रोक पा रहा है कोई भी वयस्क, तो समझ लीजिए फेफड़े में कहीं न कहीं कोई समस्या है। तो इसके टेस्ट होते हैं तरह तरह के। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, वहां पर जाकर के टेस्ट करवाएं कि क्षमता क्यों हो रही है, सांस क्यों नहीं ज़्यादा देर तक रोक पाते हैं। मेरी तो 1.5 मिनट से ज़्यादा में, अभी मैंने एक दिन यहाँ पर 1 मिनट 40 सेकंड सांस रोकी थी, और भी ज़्यादा रोक सकते थे, लेकिन 1 मिनट 40 सेकंड तक सांस रोकी। अब हम देख रहे हैं कि 40 सेकंड तक सांस नहीं रोक पा रहे हैं। कहाँ गड़बड़ी है? गड़बड़ी यह है कि व्यायाम बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसे कोई रोगी की तरह जी रहे हैं, या अपने को बहुत ज़्यादा अफलातून समझते हैं। कोई व्यायाम नहीं करेंगे, सुबह उठे बस खाना पीना शुरू कर दिया, जहाँ जाना था वहाँ चले गए, इसलिए फेफड़ों की क्षमता कम हो रही है। आदमी खाता ज़्यादा है लेकिन सांस कम लेता है। सांस कम लेगा तो फेफड़ों का पूरा पोषण जितना मिलना चाहिए। ऑक्सीजन पहली आवश्यकता है शरीर की। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, श्वसन तंत्र काम करना शुरू कर देता है। तो फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यायाम पहली आवश्यकता है, ऑक्सीजन पहली आवश्यकता है। व्यायाम भी शुद्ध वायुमंडल में किया जाए। यहाँ उद्यान बड़ा अच्छा है, या कहीं पर भी जाए। अब जो महानगरों की स्थिति गड़बड़ है, वहाँ का जो AQI है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बहुत गड़बड़ है। 50 का आसपास अच्छा माना जाता है, यहाँ पर 100 के आसपास रहता है। शहर में भी जाएं, कहीं पर भी, कहीं चौराहे हैं वहाँ पर जाओगे, भीड़ भाड़ इलाके में, वहाँ का अब हर जगह का तो नहीं, एक जगह का बताया जाता है, लेकिन वहाँ स्वाभाविक है धूल के कण होंगे, तो अंदर जाएंगे तो परेशानी पैदा करेंगे। अब किसी को साइनोसाइटिस हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, जो कम उम्र उनको जुकाम हो रहा है, छींकें आ रही, पानी टपक रहा है, उनको तुरंत उनको दे दिया गया इनहेलर, जाइए लीजिए, उनको अस्थमा घोषित कर दिया गया। किसी को एलर्जिक हो रहा है, किसी को हमेशा कभी भी हो रहा है। तो मुख्य चीज है व्यायाम, आहार। दिनचर्या कफकारक चीजें ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है,
जिनको जुकाम है वो कफकारक चीजें खाएंगे तो कफ बढ़ेगा अंदर, कफ बढ़ेगा तो समस्या बढ़ेगी, तो सांस लेने में परेशानी होगी, सांस जैसे लेते हैं वैसे खांसी आ जाती। तो ये सब चीजें बीमारी ना आए, फेफड़ों को स्वस्थ रखें, फेफड़े की कोई समस्या न होने पाए, इसके लिए सिर्फ आहार और व्यायाम, दो चीजें मुख्य रूप से हैं। प्रदूषण से बचना है, धूम्रपान से बचना है, सीधी सी बात।